राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवे। आज हम महत्वपूर्ण संभाग रायपुर संभाग के आकलन और विश्लेषण और समीकरण समझे के प्रयास करबो। वोटिंग के बाद का स्थिति बना थे देखो। पहला भी हम दो पार्ट में लेबो। पहला पार्ट में बलौदाबाजार भाटापारा जिला, महासमुंद जिला और धमतरी जिला के 3 सीट के आकलन करे के प्रयास करबो। शुरुआत करथन बलौदाबाजार भाटापारा जिला से। भाटापारा सीट कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के शिवरतन शर्मा जी के मुकाबला एक अनजान चेहरा, पूरा विधानसभा के लिए अनजान चेहरा। हालांकि पूर्व में पार्षद रही से भाटापारा में, लेकिन फिर भी विधानसभा के लिए अनजान चेहरा और रणनीति प्लानिंग में, मैनेजमेंट में भाजपा प्रत्याशी के सामने बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मान के चलो, भाटापारा में ग्रामीण क्षेत्र है जिन लगभग 170 गांव, 73-75 गांव आते। यहाँ पे जबरदस्त एंटी कैम्बेंसी के सामना आपके भाजपा प्रत्याशी ला देखे ले पड़े है। चुनाव के दरमियान में खूब संसाधन के खेल चले। देखो आप, जिन राजनीति में सीधा नहीं चल सका है, लोकप्रियता के दम पे जिन राजनीति नहीं कर सका है, खासकर वो जिन प्रकार के जिन धन्ना सेठमन वो संसाधन पैसा रुपए के खेल खेलते, वो खेल छत्तीसगढ़ के कई सीट में देखे बार मिले। उमा एक भाटापारा है। लेकिन मोला लगते कि ग्रामीण क्षेत्र के जनता विभिन्न कारणों से चेहरा 30 साल से वही चेहरा, परिवारवाद और भयंकर टाइप के भ्रष्टाचार और एक अलग टाइप के दुआ भेदी के राजनीति ला लेके मोला लगते यहाँ पे जनता, ग्रामीण क्षेत्र के वो जनता एक कांग्रेस के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में वोटिंग करे। तो ये सीट में पड़ला या नुकसान मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ला देवत हूँ। बलौदाबाजार जिला के हेडक्वार्टर सीट जोरदार लड़ाई हो है, कोई नहीं बोल पाते। सलेसितिन त्रिवेदी इंजीनियर कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रत्याशी और टंकराम वर्मा जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जो सरकारी सेवा में रही से वहां से इस्तीफा देके राजनीति में इस ओकर बीच में जोरदार मुकाबला है। मान के चलो खटाखट लड़ाई है। क्षेत्र के आदमी कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन मोला ये लगते यहाँ पे, हालांकि कोई नहीं मानते, बड़े बड़े नेता कहा थे कि यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी को प्लस है, लेकिन मोला लगते कि यहाँ पे जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी और एमएलए जो रही से पूर्व में प्रमोद शर्मा जी कांग्रेस में शामिल हो गए। खैर ओकर से बहुत ज़्यादा चुनाव के चलत में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो सामाजिक समीकरण है, कुर्मी समाज एक तरफ, साहू सतरामी आदिवासी समाज एक तरफ, मोला लगता है यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के पड़ला भारी है। कसडोल सीट, कसडोल में पिछले 3-4 चुनाव में पहली बार हुई जब भाजपा से गौरीशंकर अग्रवाल जी और कांग्रेस से राजकुमार सिंघानिया जी दोनों गायब हैं। पिछला चुनाव गौरीशंकर जी एंटी कैम्बेंसी में हारिस, शकुंतला साहू के खिलाफ चुनाव बुरी तरह हारिस। टिकट कट गए गौरीशंकर जी की, या टिकट नहीं मिली, लेकिन शकुंतला साहू के भी टिकट कट गए एंटी कैम्बेंसी कारण। लोकल प्रत्याशी ले यहाँ पे महत्व नहीं दी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब के बेटा धीवर समाज के रामकृष्ण धीवर ला टिकट दे। रोचक है। देखो अब एक तरफ सरकार सत्ता में बैठे लाल बत्ती पाए आपके मंत्री के दर्जा संदीप साहू जी तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष जो रायपुर से आके चुनाव लड़े, और एक तरफ गरीब के प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी, पूर्व सरपंच धीवर समाज के रामकृष्ण धीवर, और यहाँ पे गोरेलाल साहू कांग्रेस के जिला पंचायत के सभापति, वो भी निर्दलीय लड़ते। आडिल जी वो भी एक निर्दलीय लड़ते। मोला लगते यहाँ पे वापस भारतीय जनता पार्टी ला एज है, पड़ला भारी। अब आ जाओ महासमुंद के 4 सीट, सरायपाली सुरक्षित सीट, गाड़ा समाज, अघरिया समाज, कोलता समाज के ये प्रभुत्व वाला इलाका, जोरदार लड़ाई हो। यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी जो रही से बीजेपी के कांग्रेस में प्रवेश कर ली श्याम तांडी, और जो एमएलए रही से किस्मत लाल नंद जी जो लगभग 50-55 हजार वोट से जीते रही से, वो जोगी कांग्रेस से लड़ा थे। बहुत ज़्यादा मैं त्रिकोणी तो नहीं मानो, सीधा लड़ाई है। सब में मानते कि अघरिया समाज पूरा ताकत से कांग्रेस का साथ दे, गाड़ा समाज भी एक तरफा हो कोशिश करा थे। लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे सरला कोसरिया जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रही से, बड़े नेता स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी के पुत्री मोला लगते कि ओला कोलता समाज के अच्छा समर्थन मिले
अन्य समाज के अच्छा समर्थन मिले, ओखर पड़ला मोला कटाकट लड़ाई है, कोई भी जीत सकते, लेकिन हल्का पड़ला सरला को सरिया के भारी। बसना में धन बल बाहुबल और संसाधन के लड़ाई, एक राजा 4 बार के एमएलए देवेंद्र बहादुर के साथ, सरल सज्जन सौम्य चेहरा, कहीं कोई दो राय नहीं। अगर व्यक्तित्व के तुलना करबो तो देवेंद्र बहादुर के सामने व्यक्तित्व संपत अग्रवाल जी के जिन पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ी से 50,000 वोट पारी से व्यक्तित्व में नहीं टिका है। लेकिन आप लोग फिर मैं बोला था, यहाँ पे भी जो भाटापारा में खेल चलिस वही खेल, भयंकर संसाधन पैसा रुपया ये वो फलाना ढिमका, जाके पता करवा एक कारण मोला लगते। और कुछ ना कुछ देवेंद्र बहादुर जी के भी अपन सीधापन के नुकसान वाला उठायल पड़ा थे, यहाँ पे बीजेपी के पड़ा मोला भारी लगते। अब आ जाओ, अब खल्लारी द्वारकाधीश यादव एमएलए संसदीय सचिव लोकप्रिय नेता पंचायती राज उप सरपंच से राजनीति करत उठीस, जनपद सदस्य परिवार के तीनों भाई राजनीति करने वाला। यहाँ पे कांग्रेस में भयंकर नोटिस मिले बड़े बड़े नेता मल्ला, चाहे बसना के मामला हो ला लेके, चाहे आपके खल्लारी के मामला ला लेके, मोला लगते कि यहाँ पे कांग्रेस में दोनों जगह में भीतर घात जबरदस्त होए। एक हर नुकसान कतका हो आकलन करना कठिन है, लेकिन व्यक्तित्व के तौर पे लोकप्रियता के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि अलका चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार महिला, कहीं कोई डाउट नहीं होकर क्षमता में बहुत जोरदार चुनाव लड़े हैं। लेकिन द्वारकाधीश यादव पार्टी देख के राजनीति नहीं करी, सब ला लेके चले के प्रयास करे, और फायदा वाला निश्चित रूप से मिला थे। रिजल्ट के इंतजार करो। महासमुंद रश्मि चंद्राकर जी, चंद्राकर डोमिनेटिंग एरिया, महासमुंद में विमल चोपड़ा जी निर्दलीय चुनाव जीते रही से, छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद एकलौता ओखर में नाम दर्ज है कि निर्दलीय चुनाव जीते रही से। आज का स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने पर कलार समाज के राजू सिन्हल टिकट दे, शुरू में तो लगा था इसकी बहुत कमजोर है, का फैसला करे भाजपा, लेकिन अंत आत तक वही चंद्राकर वर्सेस साहू समाज के जन यहाँ पे राजनीतिक अदावत चलते होकर फायदा योगेश्वर राजू सिन्हल मोला मिलत लगा थे। लगते बोला साहू समाज के ताकत और समर्थन के दम पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पड़ला भारी हो गए। कुल मिला के बलौदाबाजार जिला में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सीट की थी होती वही, और आपके महासमुंद में निश्चित रूप से 1-2 सीट के कम से कम नुकसान कांग्रेस उठाल पड़ी। धमतरी जिला फिर 3 सीट, अजय चंद्राकर जी कुरुज से, सामने में तारानी चंद्राकर जी। का स्थिति है, जिला पंचायत के सभापति पिछला चुनाव नीलम चंद्राकर जी चुनाव लड़ी से निर्दलीय 50,000 वोट पाई, 60,000 वोट पाई, 60,000। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष में अजय चंद्राकर जी चुनाव जीती, चंद्रकांता साहू कांग्रेस टिकट दे रही से बहुत बुरी तरह पराजय हुई। अब यहाँ पे फैक्टर ये कि साहू समाज का आखिर साथ है। बदलाव एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, जरूर चलत रही से कि अजय चंद्राकर को बदलना है। ये रायपुर में रहते हैं, इनका कद बहुत बड़ा हो गया, वाकई में बड़े नेता हैं, कहीं कोई दो राय नहीं, स्पष्टवादी पढ़े लिखे बुद्धिमान नेता में गिनती है। लेकिन क्षेत्र में एक्टिव होना बहुत जरूरी है आज के जमाना में। बिना क्षेत्र में आप 5 साल एक्टिव रहे, आप जनता ला संतुष्ट नहीं कर सको, ओखर नुकसान अजय चंद्राकर देखे ले मिला थे। लेकिन शायद साहू समाज अगर मैनेज कर ले हो ही, और जो एक्सपीरियंस से राजनीति लड़ा थे 1993 से, ओकर फायदा ओला चुनाव के दरमियान जरूर ओकर एक्सपीरियंस के फायदा वाला मिला थे। कटाकट लड़ाई कहना मुश्किल है, लेकिन आप एक्सपीरियंस और चुनाव लड़े के तौर तरीका ला देखो तो अजय चंद्राकर जी आगे है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरदार है। धमतरी में अगर गुरमुख सिंह हो रहा कांग्रेस के प्रत्याशी बनतीस, तब मैं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस एज मिलतीस। लेकिन ओमकार साहू जी टिकट मिले के बाद मोला लगते यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रन्ना दीपेन साहू, जो बहुत तेज तर्रार महिला है, बहुत होशियार महिला है, ओकर सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मोला लगते चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाई। यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी ले देवत हूँ। बिंद्रा नवागढ़ के बाजू वाला सीट धमतरी जिला के नगरी सी हवा आरक्षित सीट आदिवासी समाज में, यहाँ का स्थिति है, यहाँ पे दोनों अपन पूर्व प्रत्याशी ला टिकट दे। कांग्रेस यहाँ पे लक्ष्मी ध्रुव डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के टिकट काट के पूरा एमएलए अंबिका मरकाम जिला दे, और बीजेपी अपन पूरा एमएलए श्रवण मरकाम ला दे। पिछले चुनाव में पिंकी राज शाह जी लड़ रही से, वो भी एमएलए रही से, जोरदार लड़ाई है, दोनों दमदार नेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोला ये लगते यहाँ पे कुछ न कुछ मामला में श्रवण मरकाम जी के पड़ला भारी है। फिर यहाँ पे 3 रही से, फिर 2-3 हो सकते या 3 हो सकते। बीजेपी यहाँ पे लॉस नहीं करे, 2 हो ही सीट बदल सकते, ये स्थिति है। आपके बलौदाबाजार के 3 सीट, आपके महासमुंद के 4 सीट,
और धमतरी जिला के 3 सीट के ये आकलन, ये विशेषण वोटिंग के बाद भयंकर समीकरण बदले। आप लोग बताओ तो मैं अजय चंद्राकर जी कभी कल्पना नहीं करे रही से कि मोला अत का लड़ाई के सामना करे पड़ी। पिछला चुनाव भी वो 10-12 हजार से जीते रही से, लेकिन कांग्रेस के लहर में जीते रही से। अगर साहू समाज के वो समर्थन लेबर तैयार हो गए, जैसे मैं बोले रहे हूँ आपला कि एक चर्चा ये भी चलत रही से कि अगर नीलम चंद्राकर खड़ा नहीं होती इस कुरुद में तो चंद्रकांता साहू कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत सकत रही से। का एक बुरा इफेक्ट तारणी चंद्राकर देखे मिली, इंतजार करो आप। मोर ये आकलन विशेषण कैसे लगिस 3 दिसंबर के ये सब मोर विशेषण के आप मिलान करूँ। आप मोर चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करूँ और कमेंट्स करके बताऊँ कि मोर ये आकलन आपला कैसे लगिस, समीकरण आपला कैसे लगिस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ।